नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस ठंडी में घर में बैठकर अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और इस मैथ का आनंद उठा रहे होंगे। हम लोग SD यादव मैथ का सलूशन देख रहे थे। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे संख्या पद्धति, जिसमें हम लोगों ने 34 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इधर रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य में सुधार होता है हम लोग अच्छे से और बढ़िया पढ़ने लगेंगे। बस रिक्वेस्ट इतनी है आप लोगों से कि आप अच्छे से वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। इसीलिए थोड़ा तबीयत कम सही होने के बावजूद भी अच्छे से क्लास रिकॉर्ड करने का ये काम सब चल रहा है और इस तरह से उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा। तो देखो ये अनुपात वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें हमको दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्या A और B मान लीजिए, उसका अनुपात दिया हुआ है 6:5। हमसे कहा है कि इनका योग 77 है। अगर इसका A का मान निकालना चाहो तो हमने बताया था जब भी एक अनुपात टूटता है तो एक कांस्टेंट उसके साथ ऐड हो जाता है। तो 6 को तोड़ोगे तो 6x और 5 को तोड़ोगे तो 5x, ऐसा हमें लिख लेना होगा, क्योंकि बताया था अनुपात को जब अनुपात बनाया जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू को काट दिया जाता है। इसके बाद देखिए हमसे कहा गया है कि फिर इसका योग जो है वो 77 है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, A और B को जोड़ दें, तो इसका योग कितना आना चाहिए, 77। अब A का मान कितना है 6x और ये कितना है 5x, जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 5 11x बराबर 77। तो इस तरह से तुम्हें मालूम है 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 77 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 7 बार। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 7। जैसे ही आपको x का मान पता चल गया तो आपसे पूछा गया है इनका अंतर कितना है, तो आप इनको घटा लीजिए पहले ही। तो 6 से 5 घटाएंगे, 1x आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, तो x और x का ही मान आप कितना निकाल चुके हैं 7, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी C ऑप्शन आपका आंसर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% हो तो दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। दो धनात्मक संख्याएं हैं A और B। इन्होंने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर है 1020 और बड़ी संख्या का 7.6%। तो बड़ी संख्या A को मान लो का मतलब गुणा 7.6% बराबर है, किसके बराबर है, छोटी संख्या K का मतलब फिर गुणा 12.4% के। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत हटा दो, दशमलव से दशमलव हटा दो, तो संख्या बची इधर A गुणे 76 बराबर B गुणे 124। 4 से इसको काट देंगे 19 बार, 4 से इसको काट देंगे 31 बार, और A बच गया, इधर B बच गया। तो देखो A गुणे 19 B गुणे 31। अब A और B एक साइड में ले लीजिए और गिनतियां एक साइड में ले लीजिए। ये हो गया इसका रेशियो। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये A और B में अनुपात आ गया। अब इसके आगे जो पहली लाइन लिखी है वहां पर आ जाइए, दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। अगर इसको हम अलग तोड़ कर लिखना चाहें A और B को, तो आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 31x। पिछले क्वेश्चन में हम करा चुके हैं। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब देखो B का मान लिख लीजिए। तो B को जब आप लिखेंगे तो 19x। जब भी हम अनुपात तोड़ते हैं एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। क्यों तोड़ते हैं हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब देखो इन्होंने कहा इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 1020। तो इसको घटाइए और 1020 के बराबर कर दीजिए। देखो जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 12x बराबर, ये कितना दिया हुआ है 1020। अब x का मान निकालना है, डिवाइड करा दीजिए। तो जैसे ही आप 12 से काटेंगे तो 12 8 96 और 12 पंचे 60। इसका मतलब x का मान आ गया 85। अब देखिए हमारे प्रश्न में कहा गया है कि उन दोनों संख्याओं का योग निकालिए। तो देखिए अब जब आप ये x का मान यहाँ पुट करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और उन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, वही हमसे पूछा गया है। ठीक, तो अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप मान रखिए 31, x का मान रखेंगे 85 और यहाँ पर मान रखिए 19 और x का मान 85। इनको गुणा करिए और जोड़ दीजिए।
इससे भी अच्छा ये है कि आप इनको पहले ही जोड़ लीजिए, फिर x से गुणा करा दीजिए। देखिए 31 19 इन दोनों को भाई जोड़ना है ना, तो इनको जोड़ोगे, 31 19 जोड़ोगे तो 50x बनेगा। अब x का मान आप पुट करा दीजिए, x का मान आपने निकाल लिया है 85, अब सीधे आप गुणा करा दीजिए, 1 0 लिख दीजिए, 55 25 5 5 40 और 2 42, इसका मतलब 42 50 आपका आंसर है। आपका ऑप्शन बी सी वही आपका आंसर हो गया। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेट सुपर टेट एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, अदर कंपटीशन में भी पूछा जाता है और फ्री का नंबर देकर जाता है। बहुत ही आसानी से आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने से पहले हम लोग इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे, मेथड, फिर हम आपको डायरेक्ट समझाएंगे, आप बड़े आराम से लगा लेंगे, ये हमारा वादा है, आप 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए और बी दो संख्याएं हम मान लेते हैं, इनका योगफल दिया हुआ है इन्होंने 16 और इनका गुणनफल दिया हुआ है 55। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल 16 और गुणनफल इतना। हमें संख्याएं नहीं निकालना है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, किताब में फार्मूला यूज कराया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो पहले हम मान लेते हैं कि संख्या अगर ए व बी हैं तो इनका योग ये दिया, गुणनफल ये दिया। उनके व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि अगर संख्या ए है तो उसका ए का व्युत्क्रम 1/a होगा, और संख्या बी है तो इसका व्युत्क्रम 1/b होगा। तो इनका ये व्युत्क्रम हो गया। और हमसे कहा है कि व्युत्क्रम नहीं, व्युत्क्रमों का योग, यानी इनको जोड़ना है, वो निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, बी का मल्टीप्लाई इधर, ए का मल्टीप्लाई इधर और अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आप गौर कीजिए, देखिए a प्लस बी यानी दोनों संख्याओं का योग ही तो है, और ये हमको दिया हुआ है 16, और a इंटू बी यानी दोनों संख्याओं का गुणा ही तो है, और ये दिया हुआ है 55। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपने उनके व्युत्क्रमों का योग ही तो निकाला है, उनका व्युत्क्रम और योग, यही आपका आंसर है। तो देखो कितना बढ़िया है। हम कैसे करेंगे, 1 सेकंड कैसे लगे, हमें ये कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, योगफल या अंतर, कभी कभी आगे प्रश्न में अंतर भी देगा, तो योगफल देगा या अंतर देगा वो ऊपर लिख देना, नीचे गुणनफल लिख देना, बस आपका आंसर। अब आप कहेंगे हमें याद कैसे रहे, गुणनफल ऊपर की योगफल नीचे, तो जो संख्या छोटी वो ऊपर और जो बड़ी वो नीचे, सरल भी ऐसे ही बनती है। तो योगफल दिया जाएगा, योगफल ऊपर गुणनफल नीचे, अंतर दिया जाएगा तो अंतर ऊपर और गुणनफल नीचे, यानी योग कहे या अंतर कहे, दोनों क्वेश्चन को आप बड़े आराम से लगा सकते हैं बिना ये कुछ किए। तो आज के बाद आप डायरेक्ट जवाब देंगे। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो अगले प्रश्न में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग व गुणनफल 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अब हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका जवाब ना दे पाए ना, अभी हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो आप 1 सेकंड बिना लगाए आप कमेंट में जाकर तुरंत इसका जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको सबको मालूम है, हम इसका जवाब नहीं बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से जवाब लिखकर भेजिए। हम अगले प्रश्न पे पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब हम चौथे टाइप पर पहुंच रहे हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। इनको अब हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग 307 से पूरी तरह भाज्य हो। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सभी लोगों को मालूम ही होगी, है ना। जितने अंकों की पूछा जाए उतने 9 लिख दिया जाता है, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9999। कह रहा है कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग 307 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखिए ध्यान से, हमें इसमें कुछ जोड़ना है, और वो संख्या कौन सी ऐसी संख्या जोड़ना है जो सबसे छोटी संख्या हो कि जोड़ने के बाद जो आए वो 307 से विभाजित हो जाए। तो इस प्रश्न को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप 307 से आप इसे पहले ही भाग कर लो, ठीक, और देख लो शेष क्या बचता है। दूसरी बात ये है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ये लेंदी पड़ेगा, ठीक, इसलिए इसको हम जैसे समझा रहे हैं वैसे ही कर लो। इसको जब आप भाग करेंगे तो आप देखिए शेष कितना बच रहा है। तो इसको करते हैं जरा, कितनी बार, 3 बार, 3 7 21 और 21 पूरा हो जाएगा, 3 3 9, हाँ ठीक हो जाएगा। इसको घटा लीजिए 8 और इसको घटाएंगे तो 7
अगली संख्या उतार लीजिए, तो ये 9। अब देखो इसका टेबल पढ़ो, कितनी बार, 2 बार हो जाएगा, तो 2 सते 14, 4 और 2 तियां 6, तो इसको घटाएंगे तो 5 और इधर 7, ठीक, और ये 1 175 हमारा शेष बच रहा है। ठीक, अब देखो सुनो, हम ये शेष बच गया है, कटा तो नहीं है ना, इसका मतलब ये अगर संख्या नहीं होती, इस संख्या में ये नहीं होती, तो ये संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाती। लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना, हमसे कहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई एक संख्या यही हो सकती है, अगर आप देख रहे हैं जब आप 307 से इसको आप भाग कर रहे हैं तो इतना शेष बच रहा है, तो अगर ये नहीं बचता या ये नहीं होता तब तो पूरा कट गया होता ना, तो ये नहीं होता कि क्या मतलब, आप इसमें से ये कम कर दीजिए, तो ये नहीं होता, तब ये पूरा कट जाता। लेकिन वो जब आप इसमें से कम करते ना, तब तो ये क्वेश्चन हो जाता कि क्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जबकि हमसे उसने कहा है कि क्या जोड़ा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न 2 तरह से बन सकते हैं, एक घटाने वाला और एक जोड़ने वाला। तो देखो घटाने वाला तो तुम बड़े आराम से समझ गए, जो शेष बचेगा वही आप घटा देना, बड़ी संख्या में काम खत्म ना, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन जोड़ने वाले में क्या करना है कि इन दोनों का अंतर ले लीजिए, जो जिससे आप भाग किए हैं भाजक, और जो शेष बचा है शेषफल, इसका आप अंतर ले लीजिए, वही आपको जोड़ना होगा। जरा देखिए कितना बन रहा है, घटा दीजिए 2 और इधर घटाएंगे तो कितना 3 और इधर 1, तो 132 आपको इसमें ऐड कर देना होगा, तब जाके ये जो संख्या है वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अच्छा ये हम क्यों निकाले हैं, वास्तव में ये शेष बच गया है, तो हमने ये देख लिया है कि अभी कितना और अगर हम इसको दे दें तो ये पूरा काट दे, तो वही हमने डिफरेंस निकाल लिया। हमने देख लिया 132 इसके पास कम है, अगर 132 कहीं से ये उधार ले ले तो फिर ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो वही हमने निकाल लिया 132। आप जैसे ही यहाँ 132 ऐड करेंगे या इस संख्या में 132 ऐड करेंगे, ये पूरी हो जाएगी 307 और बड़े आराम से कट जाएगी। यानी हमने 2 बातें इस प्रश्न में सीख ली। क्या क्या हमने ये सीखा, अगर घटाने वाली बात पूछेंगे तो जो शेष बचेगा वही घटा देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने वाली बात कहेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, शेषफल निकाल देना है, शेषफल और भाजक को दोनों का अंतर निकाल लेंगे, जितना डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। आइए साथियों देखते हैं हम लोग अपना प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग प्रोसेस से समझेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ट्रिक समझेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे आप डायरेक्ट ट्रिक का मतलब नहीं समझ पाएंगे। ठीक, और इन्हीं क्वेश्चन को ही हम शॉर्ट मेथड से शॉर्ट वीडियो में डाल देते हैं, तो वहाँ से भी एक बार देख लिया कीजिए। तो जो इधर आप प्रोसेस समझते हैं उसी को डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए, वो उसके लिए हम उधर भी डाल देते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों का समझाने का प्रयास करते हैं, और वहाँ शॉर्ट वीडियो में केवल ट्रिक के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए ज़रा देखते हैं हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को कैसे किया जाए। यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि n को 5 से विभाजित करने पर, तो n एक कोई संख्या है, हमें नहीं मालूम वो कौन सी संख्या है। इन्होंने कहा जब हम इसको 5 से विभाजित करते हैं तो उस कंडीशन में 2 शेष बचता है। हमें यहाँ नहीं पता क्या लिखा गया होगा, लेकिन ये मालूम है कि यहाँ पर 2 शेष बचा होगा। अब ये जब आप पहाड़ा पढ़े होंगे, जो भी जितनी बार भी कटा होगा वो हमको नहीं पता है, तो हम लोग a मान लेते हैं कि आपने ये पहाड़ा a बार पढ़ा होगा, तब यहाँ पर कोई गिनती आई होगी, तब आपने घटाया होगा और 2 शेष बच गया होगा। फिर देखिए, अब अगर हमको ये संख्या प्राप्त करनी है कि आखिर भाई ये संख्या कौन सी है जिसके बारे में ये सब जिक्र हो रहा है, तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको मालूम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, जिससे हम भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और ये भागफल कहलाता है, और ये कहलाता है शेषफल, और ये कहलाता है भाज्य। तो इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमको भाज्य चाहिए तो भाज्य बराबर भागफल या भाजक, भागफल गुणे भाजक या भाजक गुणे भागफल, कुछ भी आप लिख दीजिए, क्योंकि गुणे में किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये n भाज्य था, समझ जाएंगे आप, प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक, ये फार्मूला होता है। इसमें ज़रा ये मान रख लीजिए। तो भाज्य n है और भाजक आपका 5 है, और जो भाज्य है वो a है,
प्लस शेष 2 बचा हुआ है। तो हम ये तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि अगर वो संख्या तुमको चाहिए तो देखो वो संख्या कुछ इस प्रकार की मिलेगी। ये वो संख्या प्राप्त हो गई है जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इस संख्या के वर्ग को आपको भाग करना है। तो इस संख्या का वर्ग करने का मतलब इसका आप वर्ग कर दीजिए, और वर्ग करने का मतलब आप जान रहे हैं कि इसको 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। अब इसको हमको भाग करना है किससे? 5 से ही भाग करना है और बताना है अब शेष कितना बचेगा। तो जाहिर सी बात है जब आपने इसको 5 से भाग किया था तो 2 शेष बचा था। अब जब आप इसको 5 से भाग करेंगे तो एक बार फिर 2 शेष बच जाएगा। तो इस कंडीशन में आप बता सकते थे कि आपका शेष कितना बचेगा। गलत लिख दिया, आपका शेष 2 + 2 4, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका शेष बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग बहुत ही आसानी से डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई जाहिर सी बात है जब हम 5 से इसको भाग कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है। तो जब आप 5 का स्क्वायर 25 लिख दें अगर, तो जाहिर सी बात है ये 2 5 हैं तो पहले 5 का 2 शेष बच जाएगा, अगले 5 का 2 शेष बच जाएगा। तो ये तो हम डायरेक्ट ही बता सकते थे ना कि 2 शेष यहाँ का, 2 शेष यहाँ का, 4 बचेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहे इसलिए बताया गया है। तो इन प्रश्नों को हम बहुत आसानी से करेंगे। अभी जस्ट इसके बाद वाला प्रश्न आओ देखते हैं, उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं और उसमें सारे कॉन्सेप्ट और एकदम बेसिक ट्रिक जो जिसको आप देख कर ही आप जवाब लगा दें, इस प्रकार की ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा अगला प्रश्न। इसमें लिखा गया है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है। ठीक, कोई एक सबसे छोटी संख्या आपको बता देना है जो आपके ऑप्शन में दी है कि उनमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो 345 से विभाजित होना चाहिए। तो आओ जरा देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप सभी को मालूम है कि 9999। इस संख्या में ये बोल रहे हैं कि हम निम्न ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से कौन सी संख्या, वो भी सबसे छोटी संख्या, कौन सी सबसे छोटी संख्या इसमें हम ऐड कर दें कि जो इसका योगफल आए वो 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 345 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, पर जैसे ही आप इनमें से जो ऑप्शन में गिनतियां दी हैं उनमें से आप कोई गिनती ऐड करके इसको भाग करोगे तो वो विभाजित हो जाएगा। तो वही हमको निकालना है कि आखिर कौन सी सबसे छोटी संख्या इसमें हम ऐड कर दें, फिर हम 345 से भाग करें तो ये पूरी डिवाइड हो जाए। तो देखो इसको करने का तरीका बहुत बढ़िया है, आप इसे भाग कर लीजिए पहले। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले तो 2 बार में ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कितना, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 और 1 9 और 2 3 6। तो ये अब आप इसको घटा लीजिए। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो देखो ये 9 और ये 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 9। अब इसको हम 8 बार लगभग भाग कर लेते हैं। तो 8 से जब इसको भाग करेंगे तो लगभग 0 6 और 7 और 2, ये 2760 ये बनेगा। अब आप इसको घटा लीजिए तो 9 और इसको घटाएंगे तो 3, ठीक, और ये 10, ये भी 3 आ जाएगा, ठीक। तो इतना तुम्हें शेष प्राप्त हो गया। अब आप एक बात बताइए, ये शेष बच रहा है जब आप 345 से भाग कर रहे हैं, तो इसमें से हम कौन सी संख्या आपके ऑप्शन में से ऐड करा दें कि आराम से 345 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर जैसे आप ऑप्शन से ही कर लीजिए, बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे 39 लिखा हुआ है और 45 चाहिए, अगर यहाँ पर 45 लिख जाता 345 तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो आप बताइए ज़रा कितना और इसमें बढ़ा दें, 5 बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में तो 44 ही बनेगा, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही आप 6 बढ़ाएंगे बस ये 45 बन जाएगा और 45 बड़े आराम से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फिर हमें कौन सी अंक ऐड कर देना है, 6। वही आपका सबसे छोटी एक ऐसी संख्या है जो आप इसमें ऐड करोगे और पूरी तरह ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको इसको तरीके से करना है, नियम से, देखो इस प्रकार आप अपने आंसर पे जा सकते हैं। लेकिन मान लो आप कहें नहीं सर हमें करना ही है, तो हमने आपको पिछले प्रश्न में इससे पहले 2-3 प्रश्न छोड़ करके आप गौर कीजिए, हमने वहां पर आपको बताया था कि जब जोड़ी जाने वाली संख्या क्या जोड़ें कि वो संख्या प्राप्त हो। अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और जितना डिफरेंस आएगा उतना ही इस संख्या में हमें बढ़ाना होता है। तो आप इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब 6 ही इसमें बढ़ाना होगा। तो वही बात है, वो हम डायरेक्ट यहाँ तुम्हें पहचानने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ डिफरेंस निकाल करके
वो बताया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर घटाने को कहता, क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या घटाने के बाद प्राप्त संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो जो शेष बचता है वही घटाया जाता है। लेकिन अगर जोड़ने को कहा जाए तो इन दोनों को हम घटा लेते हैं, जो अंतर आता है वो जोड़ा जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बैक कर लेना, फिर से रिपीट कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर जोड़ी जाने वाली संख्या कहेगा तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, वही जोड़ी जाने वाली संख्या हो जाएगी। अगर कहेगा घटाई जाने वाली संख्या तो कुछ नहीं करना, जो शेष बचा होगा वही हमारा आंसर होगा, वही घटाने पर प्राप्त संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि देखो ये शेष बच रहा है, तो अगर ये नहीं होता तो पूरा ये डिवाइड नहीं हो गया होता। तो ये नहीं होता का क्या मतलब है, इसमें से आप वो हटा दीजिए, बस वो नहीं होगा जब आप डिवाइड करेंगे, बस वो आराम से कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको किसी भी सलूशन में कोई प्रॉब्लम है, आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, रिपीट करिए, तभी आपको अच्छे से मैथ समझ में आएगी। आप ये मत समझिए कि पहली बार पढ़ा और पहली बार में ये सब कुछ महारत हासिल हो जाएगी, नहीं। मैथ है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैथ आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, उसका उत्तर 24 आता है, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। देखो, ये इस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। गलती से कोई संख्या को मान लेना, या इस प्रकार के अनुपात में भी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, 63 के बजाय 36 पढ़ लिया जाए, 36 के बजाय 63 पढ़ लिया जाए, और कभी कभी 2-2 संख्याएं गलत पढ़ ली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं, इनको अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करें। तो इसमें देखिए, कोई एक संख्या थी, हमें नहीं मालूम वो संख्या कौन सी है, हम x मान लेते हैं। इस संख्या को वो पहले विभाजित करते हैं किससे, 36 से, नहीं 36 के बजाय 63 से भाग दे देते हैं। तो 63 से भाग कर रहे हैं और उत्तर आता है 24। इसका मतलब जब आप 63 से x को भाग किए तो आपका आंसर 24 आ गया। यहाँ हमें नहीं मालूम क्या आया होगा, लेकिन जब पूरा आंसर 24 आ गया है, इसका मतलब यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचा होगा। क्योंकि हमारे प्रश्न में उसने नहीं कहा, उसने ये कहा जब हम 36 के बजाय 63 से भाग करते हैं तो उनका आंसर कितना आता है, 24। तो अगर हम ये अब इस प्रकार अगर ये दिया है तो हम अगर प्रयास करें तो हम इसे x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, आपको मालूम है, अभी एक फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उस कंडीशन से संख्या वो आ जाती है, यानी भाज्य वाली वैल्यू आ जाती है। तो x का मान अगर निकालना है तो इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 63 और 24 को, और प्लस शेष जोड़ दीजिए। तो यहाँ शेष कोई है नहीं, इसलिए हम शेष उसमें 0 जोड़ देते हैं, या ना भी जोड़ो, लिखो ही ना, क्योंकि जुड़ने वाला कुछ है नहीं, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो ये रही तुम्हारी संख्या। अब इन्होंने कहा इस संख्या को अब आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर का क्या मतलब, ये जब सही संख्या है तो आप इसे सही संख्या से भाग करके देख लीजिए शेष कितना बच रहा है। तो संख्या आपको मालूम है कौन सी संख्या, 36, क्योंकि 36 के बजाय 63 से इन्होंने भाग किया था ना। तो एक बार 36 से भाग कर लीजिए, देख लीजिए शेष कितना बच रहा है, या उत्तर कितना आएगा ये पूछा है, शेष नहीं पूछा है, उत्तर कितना आएगा। तो 12×3 36, 12×2 24, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21 दूना 42, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। पहले जो संख्या उन्होंने गलत वाली यूज कर ली, उससे हम सही संख्या पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही सही संख्या मिल जाएगी फिर जिससे भाग करने को कहा था उससे भाग करके पता कर लेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है, आप उसे 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए। पेड कोर्स तो है नहीं ना, तो कोई वैसी कोई कंडीशन, आप अनलिमिटेड बार चाहे जितने टाइम देख सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए इन चीज़ों का। वास्तव में इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से इनकी वैल्यू आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी यूट्यूब पर आप देखेंगे SD यादव सॉल्यूशन बहुत लोग डाले हैं, लेकिन सब के सब पेड में डाले हैं। पहला चैप्टर 1-2 चैप्टर डेमो तौर पर ओपन कर दिए हैं, उसके बाद आपको परचेस करना पड़ेगा। यहाँ हम सब निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, और उनसे भी आसान लैंग्वेज में उपलब्ध करा रहे हैं ना। तो इनका आप बढ़िया लाभ उठाइए और बड़े आराम से पढ़ते चले जाइए। जैसे वीडियो आ रहे हैं क्रम से आप पढ़ते चले जाइए। हम ये भी नहीं कहते कि सर्वगुण संपन्न हम ही हैं, लेकिन प्रयास यही है हमारा कि अन्य लोगों से कुछ अलग तुम्हें मिले, तभी तो आप वीडियो देखने आएंगे। किताब से अलग लैंग्वेज रहे, अन्य लोगों से अलग रहे, कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सहयोग करेंगे पूरी तरह से। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं कैसे लगाया जाए। प्रश्न लिखा गया है 43 नंबर। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 है
तो भाज्य कितना होगा। तो देखो जो दिया है वो चीज़ें आप पहले लिख लीजिए। सबसे पहले हमको बताया है कि विभाजक, विभाजक का मतलब भाजक ही होता है, विभाजक भागफल का मतलब गुणा, गुणा 12 गुना है। तो ध्यान रखना है का मतलब गुणा आप जान ही रहे, जब भी गुना बोले तो गुणा करना होता है, अधिक बोले तो जोड़ना होता है, कम बोले तो घटाना होता है, और जब तिहाई चौथाई पांचवा भाग बोले तो भाग करना होता है। ये सब मैथ के कुछ मतलब वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। वो लैंग्वेज में बोलेंगे, तुमको गणित में ये पकड़ना पड़ेगा कैसे क्या किया जाए, उसको ध्यान रखना होगा। कई बार हम रिपीट भी कर चुके हैं। फिर आगे इन्होंने बोला है तथा शेषफल का 5 गुना है, यानी जो विभाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। और फिर इन्होंने आगे बोल दिया है शेषफल 36 है। तो देखो शेष इन्होंने 36 दे दिया, तो शेषफल को जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे और 5 से गुणा करेंगे तो आपको विभाजक मिल जाएगा। तो 36 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना, 180। अब इस 180 को ये भाजक हो गया, तो देखो शेष मिल गया और विभाजक भी मिल गया, यानी भाजक भी मिल गया ये। अब इस विभाजक का मान अगर हम यहाँ पर रखें तो भागफल भी प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस 180 का मान यहाँ रखेंगे और इस 12 को नीचे भेज दीजिए, बस ये आपको भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 15 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी जो भागफल है वो भी आपको प्राप्त हो गया है। तो देखो भागफल भी प्राप्त हो गया, भाजक भी प्राप्त हो गया और शेषफल भी प्राप्त हो गया। अब ऐसे भाग वाले नियम से लिख लीजिए, बस बड़े आराम से कर लेंगे। विभाजक यानी भाजक जिससे आपको भाग करना है, ठीक। तो विभाजक 180 दिया हुआ है, 180 लिख दिया, ठीक। और भाज्य हमको निकालना है, वही तो मालूम नहीं है। और देखो इन्होंने भागफल दे रखा है कितना, 15, ये आ गया, और शेषफल दे दिया है 36। अब देखो अगर ये हमको प्राप्त करना है तो तरीका क्या होता है, इन दोनों का गुणा प्लस शेषफल, इन दोनों का गुणा प्लस शेषफल इसके बराबर हो जाता है। तो वही काम हमको करना है, यानी x का मान अगर चाहिए तो 180 और 15 का गुणा प्लस 36। तो 180 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2700, और 36 आप उसमें ऐड कर लीजिए। तो 2700 में 36 ऐड करेंगे तो 27 36, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है a 228 को विभाजित करता है, 18 शेष बचता है, a का 2 अंक का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे करें। तो देखो जब a 228 को विभाजित करता है तो a हो गया भाजक, 228 हो गया भाज्य, इसको विभाजित कर रहा है। उस कंडीशन में शेष कितना बच रहा है, 18, ठीक, 18 शेष बचता है। तो कह रहा है a के 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अब देखो ये हमको नहीं मालूम कि इसका आंसर यहाँ भागफल में कितना आया होगा, उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो देखो ये x मान लिया। अब अगर हमको संख्या निकालना है ये, तो 228 बराबर आपको मालूम है इन दोनों का गुणा प्लस ये बराबर इसके हो जाता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों का गुणा प्लस इतना बराबर होगा इसके। 228 निकालना है तो a और x को गुणा करो और 18 ऐड करो, 18 लाकर इधर घटाओगे तो 228 से 18 माइनस हो जाएगा तो 210 ax। अब देखो आपको बताना है कि यहाँ पर a का मान ऐसा तुम्हें रखना है कि 2 अंक का वो सबसे बड़ा मान हो। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, पहले 0 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 और 5 में टूट जाएगा। अब 21 बचा हुआ है ना, 21 उसको तोड़ना है तो आपको मालूम है 7 त्रिक 21 होता है, ठीक। इस प्रकार से ये इसके फैक्टर हो जाएंगे किसके, a और x के, मतलब इन दोनों। अब इन गुणनफल में से आपको ऐसी कोई संख्या ढूंढना है जो 2 अंकी हो और सबसे बड़ी हो। तो देखो पहले तो बड़ी बड़ी गिनतियों को गुणा करा के बनाएंगे तो वो 3 अंक की बन जाएगी। अगर इन 3 को गुणा करा के बना लो तो 3 अंक की वो संख्या हो जाएगी। इसका मतलब आप इसको छोड़ दीजिए और 3 को छोड़कर इन 3 को आप गुणा करा के देख लीजिए। तो 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई भी गिनती ले रहे हैं, जैसे 3 को हमने लेकर देखा तो वो बड़ी बन जा रही है, 3 अंक की बन जा रही है, तो इसको 3 को हटा दीजिए, इनको लेकर देख लीजिए, वो बड़ी गिनती हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम लेना है, इसलिए ये 70 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इस प्रकार बन जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े आसानी से और सॉल्व कर लिए, यानी कुल मिलाकर 44 क्वेश्चन अब हम लोगों के हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग 45 से आगे के 10 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए और पिछले प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे।
एक वीडियो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का डाला था एक प्रोसेस समझाने के लिए। अब उसका दूसरे प्रोसेस से कुछ क्वेश्चन आपको फिर से प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में, संभवतः आज से कल तक वो भी एक वीडियो आ जाएगा। और इसके आगे का वीडियो कल हम बातचीत करेंगे, तब तक आप उसका बढ़िया रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बढ़िया मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से वीडियो को एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें।